पशु और नर में फर्क क्या है? विद्या। जिसको शिक्षा प्राप्ति जिसने की है तो मन नहीं लगता है, मन पकड़ के लेके आना वो अभ्यास है। और ये यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं तो वो अभ्यास योग हो जाएगा। ये दूसरा साधन बताया 10वें श्लोक में, तीसरा साधन बताया। यदि अभ्यास करना भी कठिन है तो अभ्यासेभ्य समर्थोसी, यदि अभ्यास करने को भी तो असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर। भगवत कर्म, ईश्वर के लिए कर्म करना। कर्म करना इजी है, ध्यान लगाने से, ज्ञान प्राप्त करने से, अभ्यास करने से काम करना इजी है। कर्म रूपी भक्ति जब हम करते हैं, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना बहुत आसान है, बट वो मेरे लिए कर। हम सुबह से शाम करते कर्म करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए करते हैं, और हमारे मनोरंजन के लिए, परिवार के मनोरंजन। मेरे लिए कर्म कर। मत कर्म परमो भव, मदर्थपि कर्माणि, मेरे अर्थ कर्म कर तू। मेरे अर्थ कर्म करने से भी तू मुझे प्राप्त कर सकेगा। और यदि ये भी नहीं कर सकता है तो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं हम देखेंगे। 11वां श्लोक भक्ति योग। अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। इसमें दो चीज समझनी है। अथैतदप्य शक्तोषि, अथ तत अपि अशक्तोषि, ये चार मिला के एक संधि करके एक शब्द किया। अथैतदप्य शक्तोषि, अगर तू अशक्त है, असमर्थ है आगे का करने में, आगे क्या कहा था? मेरे लिए कर्म करने में। अगर ये करने में भी तू असमर्थ है, कर्तुम मद्योगम आश्रित, मेरे आश्रित होकर, टोटली भगवान पे डिपेंडेंट होकर, हम स्वयं पे डिपेंडेंट है। हमें गर्व है हमारी बुद्धि के ऊपर, हमें गर्व है हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर, हमारे शरीर में जो शक्ति ईश्वर ने दी है उसके ऊपर, कि मैं ये कर सकूंगा, आई कैन डू इट। ये बुरा नहीं है, पॉजिटिवली यूज करो तो इससे प्रगति होगी। लेकिन इसमें यदि अभिमान का तत्व आ गया, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो ये हमारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। स्वयं को नहीं, ईश्वर को समर्पित होकर हम स्वयं पे निर्भर है। कभी कभी उसमें अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है हमें स्वयं के ऊपर, जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, जब सक्सेस, व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल, या फिर ज्ञान से भी अहंकार आता है हमें। तो इसके लिए ईश्वर परायण होकर यदि हम करते हैं भगवान तेरे लिए, तो फिर वो मेरे अंदर वो अहंकार आता नहीं है। माई लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मुझे ये जो बुद्धि दी है, अन्य किसी भी जीव को नहीं दी है पृथ्वी पर, मुझे ऐसी बुद्धि भगवान ने दी है, ये भगवान का प्रसाद है, ये दिव्यता है। मैं स्वयं दिव्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे स्वयं त्याग करना है तो किसका त्याग कर सकते हैं हम? अपने स्वरूप का त्याग कभी नहीं कर सकते हैं, असंभव है। यदि सूर्य को हम कहे कि प्रकाश का त्याग कर, कैसे करेगा? यदि अग्नि को कहे कि उष्णता का त्याग कर, कैसे करेगा? संभव ही नहीं। वही तो अग्नि है, वो उष्णता ही तो अग्नि है, वो प्रकाश तो सूर्य है। हम स्वयं का त्याग नहीं कर सकते हैं। हम शरीर का त्याग कर सकते हैं, हम आत्मा का त्याग कभी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने हमारे भारत भूमि पे जो एक बहुत ही प्राचीन धर्म, जैन धर्म हो चुका है, उसमें एक ये रिचुअल था संथारो, जहाँ हम स्वयं निश्चय करते हैं कि अभी हम ये शरीर का देह त्याग करेंगे, और उसके लिए खाना पीना हम छोड़ देते हैं। एक उम्र के बाद एक मन की स्थिति होती है। जैसे हमारे यहाँ भी समाधि थी, ज्ञानेश्वर जी ने समाधि दी। ये सब में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम देह का त्याग करते हैं। आत्मा का त्याग कभी सुना है किसी ने? आत्मा का त्याग किया है? संभव ही नहीं। मैं स्वयं आत्मा हूँ, उसका त्याग कैसे? जो मैं हूँ उसका त्याग कैसे हो सकता है? जो मैं नहीं हूँ उसका मैं त्याग कर सकता हूँ। मैं शरीर का त्याग कर सकता हूँ, आत्मा का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। और
सांख्य योग दूसरे अध्याय में आगे के सुंदर श्लोक से उसमें आत्मा का तो वर्णन किया है, उसके लक्षण क्या है उसमें कई बार कहा कि आत्मा मरता भी नहीं, मारता भी नहीं। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर को मार सकते हो लेकिन आत्मा नहीं मरता। आत्मा कभी नहीं मरता तो हम आत्महत्या ये शब्द का प्रयोग क्यों करते? आत्मा की तो हत्या संभव ही नहीं है, शरीर की हत्या हो सकती है, आत्महत्या हो ही नहीं सकती। जो मैं हूं उससे मैं त्याग, उसका मैं त्याग कैसे कर दूं? संभव ही नहीं। तो इस प्रकार कि अगर तू मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकता है तो मेरे आश्रित हो जा, मध्योगम आश्रित। मन के अंदर से ये निकाल दे कि तू कर रहा है, ये भाव लेके आ, ये जो बुद्धि मुझे प्राप्त हुई है वो भगवान तेरी देन है, और मैं ये जो आत्मा है वो भी परम तत्व का अंश हूं, दिव्यता मेरे अंदर है। ये भाव हमारे अंदर स्थिर होगा, फिर भक्ति की शुरुआत होगी और अपनेपन से धीरे धीरे हम दूर जाएंगे। एक मैंपन और एक मेरापन, ये मैं हूं और ये मेरा है। एक अहंकार और एक आसक्ति। मेरापन किससे है? लोगों से, संसार से, वस्तु से, ये सब मेरा है, अटैचमेंट। और मैंपन, अहंकार, मैं ये मैं वो हमारे दिमाग में भरा होता है। मुझसे ऐसे बात की उसने, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये मेरा अहंकार। और एक मेरापन, ये दो है तब तक हम ईश्वर के नहीं हो सकते। ये मैं जब तुम हो जाएगा तब भगवान से एक रूपता स्थापित होगी। अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रित, मुझे आश्रित होके कर्म कर। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यतात्मवान होकर सर्व कर्म के फल का त्याग, सर्व कर्म के फल का त्याग कर। ये जो कर्म के फल का त्याग है, दैट इज डिस्टिंक्ट टू हिंदुइज्म, दैट इज डिस्टिंक्ट टू भगवत गीता। यही कहने के लिए शायद भगवान ने भगवत गीता कही है। अन्य सभी जगह पे आप कर्म को त्याग करना कहा है, कर्म के त्याग की बात कही है। यहाँ पे भगवान ने कहा कि कर्म को त्याग मत कर, कर्म के फल को त्याग कर। छठे अध्याय का पहला श्लोक। सन्यासी कौन? जो कर्म का त्याग करता है वो सन्यासी नहीं, तो कर्म के फल का त्याग करता है और ड्यूटी समझकर, अपना दायित्व समझकर जो कर्म करता है और उसके पीछे जो फल है उसका जो त्याग करता है वो सन्यासी। एज पर दिस डेफिनेशन हम संसार में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं, यदि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे के फल उसका त्याग कर दे। एक विद्यार्थी है जो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो ये विषय आई शुड नो, ये जो सब्जेक्ट है, आई लाइक दिस सब्जेक्ट एंड आई वांट टू नो द सब्जेक्ट, इसके लिए जब करेगा तो जो फल है उससे उसकी आसक्ति कभी नहीं होगी। मार्क्स कुछ भी आए, डजंट मैटर, आई शुड नो द सब्जेक्ट। पढ़ाई कर रही है मुझे, मार्क्स की अपेक्षा से नहीं। ये बात है। हम लोग कामकाज भी ऐसे कर सकते हैं। आज ऑफिस में मेरा जो भी जॉब है, मेरा जो भी रोल है, आई विल डू इट एज पर माई बेस्ट एबिलिटी। अगर हम ये ट्राई करके देखो, अनासक्त भाव से हम करेंगे तो जो भी हम कार्य करेंगे उसमें अवश्य फल मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि संसार देख रहा है हमें। ये पूरी मेहनत से, विथ फुल गुड इंटेंशन इज वर्किंग। समाज का ध्यान जाता ही है उसके ऊपर, अन्य लोग देखते ही है हमें। तो कर्म के फल का त्याग कर, कर्म के फल का त्याग करके कर्म करना कितना कठिन है। आज हम कुछ भी कर्म शुरुआत करते हैं, पहले आपके सामने उसका फल ही आता है। ये मैं क्यों करूं, ये मिलेगा तो मैं ये करता हूं। कर्म के फल के बिना कर्म करना बहुत दुष्कर है, इजी नहीं। बट अन्य चीजों से यह सहज है। फल के ऊपर ध्यान न रखकर कर्म के ऊपर, ये जो एक्टिविटी है, कार्य है, उसके ऊपर मन लगाओ, फल तो मिलेगा ही। अगर बीज बोया है खेत में तो उसमें से फसल उगेगी निश्चित।
उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो फल के ऊपर हम क्यों विचार करें? कर्म फल त्यागम यथात्मा, यथात्मा बन के करना, ये बहुत बड़ा वर्ड है यथात्मा। यथात्मा किसे कहेंगे हम? आज हम लोग किसके ऊपर निर्भर है फॉर आवर हैप्पीनेस? हम हमारे इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। इंद्रियों को जब उसका विषय मिल गया तो आनंद। सब होटल्स बंद है, किसी को पिज्जा बहुत पसंद है, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा पहले डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करेंगे, और जैसे ही पिज्जा खाएंगे आनंद। किसी को मूवीज देखने थिएटर में जाना है, जाएंगे, और जैसे ही अच्छी मूवी देखेगा आनंद। इंद्रिय और विषय का मिलन हुआ तो आनंद हुआ। तो हम लोग बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर है हमारे आनंद के लिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड फॉर आवर हैप्पीनेस। जैसे स्थूल इंद्रियों का भी विषय है, वैसे अंतकरण का भी विषय हमने देखा। सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, इसका भी विषय है। मन को जब भोग मिलते हैं तब मन तृप्त होता है। ये पांचों इंद्रिय, उसका अनुष्ठान मन में है। तो कुछ भी हम भोग करते हैं, खाते पीते देखते सुनते, तो मन में आनंद होता है, वो उसका विषय है। ज्ञान ये बुद्धि का विषय है। यदि हम भगवत गीता पढ़ के या सुन के हमें आनंद प्राप्त होता है, इफ वी आर इंटेलेक्चुअल, यदि हम समझते हैं और ये सुनते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होगा उससे। जिसका ये विषय नहीं है वो बोर हो जाएंगे इसके अंदर। क्यों? दे आर पार्टी एनिमल्स। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। ये बात होती है कईयों के जीवन में, मेजोरिटी के जीवन में ये बात होती है, खाना पीना ऐश करना, उसके आगे नहीं। दे कैन नॉट सस्टेन ज्ञान की बातें। और जो बुद्धिशाली है उसका ये विषय है। अनफॉर्चुनेटली ये विषय ही रह गया खाली ज्ञान। ज्ञान विषय नहीं है, वो आनंद का साधन नहीं है, तो हमारी प्रगति का उत्कर्ष का साधन है वो। यदि हम ज्ञान प्राप्त खाली एंजॉयमेंट के लिए करते हैं कि 1 घंटा बहुत मजा आया, इंटेलिजेंट बातें हुई आज, बट उससे आगे क्या? ज्ञान को साधन बनाओ तुम्हारे परिवर्तन का, तुम्हारी प्रगति का साधन बनाओ उसे। और आत्म तत्व की अनुभूति। यदि जो ज्ञान प्राप्त किया सिर्फ सुन करके हम भूल गए, उसका हेतु ही सिद्ध नहीं होता है। उस ज्ञान के ऊपर ध्यान होना चाहिए, फिर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कर्म में, और तब जाके जब स्व की अनुभूति होगी, स्वस्वरूप जब अनुभूति होगी, तब वो सिद्ध हुआ। नहीं तो केवल इंद्रिय और विषय, केवल वो एक भोग है। ज्ञान प्राप्त करना भी भोग है, और अहंकार उसका भी विषय है। मान सम्मान, जब मान सम्मान मिलता है अहंकार तृप्त होता है, और हम आनंद हैप्पीनेस अनुभव करते हैं। बट यथात्म कौन है? आगे के स्थित प्रज्ञ अवस्था के श्लोक में भी आता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर जो आनंद अनुभूति होती है वो यथात्मा। आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होना, मतलब साध्य भी हो और साधन भी हो। साध्य यानी एम। एम क्या है? आत्मा को दर्शन करना। और उसके लिए हम किसका साधन क्या कर रहे हैं? आत्मा का ही साधन कर रहे हैं। ध्येय साध्य और साधन दोनों आत्मा। आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होना। हम अन्य किसी विषय के ऊपर निर्भर नहीं है हमारे सुख के लिए। बाह्य किसी विषय पे, इंद्रियों पे हम निर्भर नहीं है, बट आत्मा में ही स्थित होकर हम आत्मा के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। ये जो व्यक्ति कर सकता है वो यथात्मा। हम बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर है। वी वॉन्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड टू गेट आवर हैप्पीनेस। ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस है जो रिलेशंस में से आती है, ईश्वर के साथ भक्ति में से आती है। एंड दिस इज आध्यात्मिक हैप्पीनेस। आत्मा के द्वारा आत्मा से जो प्राप्त होती है वो हैप्पीनेस, वो यथात्मा। बहुत बड़ी बात है ये अगर लेवल पे कोई पहुंच गया, उसे विश्व की कोई जरूरत नहीं, अपने आप वो आत्म साक्षात्कार की तरफ गति करेगा। बट
इतना कठिन है यथात्मा बनना। बट ये आत्मा से, आत्मा के अंदर हैप्पीनेस आती कैसे है, ये बात है। इसके ऊपर हमें सोचना है कि आत्मा के द्वारा हम हैप्पीनेस अनुभूति कर सकते हैं। इसके लिए आत्मा के विषय में थोड़ा विचार करना पड़ेगा हमें। कि कर्मफल का त्याग कौन कर सकता है? जो यथात्मा है वो। हम क्यों कर्मफल चाहिए हमें? वी वांट टू एंजॉय, हमारी हैप्पीनेस है उसमें। जब पढ़ाई करके रिजल्ट आते ही है एंड वी गेट अ वेरी गुड मार्क्स, ये कर्म का फल है। वी एंजॉय। साल भर मेहनत करते हुए प्रमोशन मिलता है, दैट वाज द एम। क्यों? प्रमोशन मिलने से वी फील हैप्पी, नहीं हमारा ईगो संतुष्ट होता है कि आई हैव अचीव्ड दिस। तो ये कर्म का फल है, वो त्याग करना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज वी आर डिराइविंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। बट यहाँ पर यथात्मा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? उसको ऑलरेडी अपने अंदर से ही आनंद प्राप्त हो रहा है। अलेक्जेंडर, सिकंदर, ग्रीस से इंडिया तक जीतता हुआ आ रहा था भूमि। और ऐसे ही हार जीत नहीं होती है, युद्ध होता है और कई लोग मरते हैं। भारत में आकर वी ऑल नो द स्टोरी, पोरस को हराता है वो। और फिर उसने बहुत सुन रखा था भारत के योगियों के बारे में, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, भारत की योग शक्ति के बारे में। उसके लिए उसने अपने सैनिकों को भेजा। उसे पता चला पे वहां पे कोई दंडी योगी करके कुछ योगी है, जंगल में योग साधना कर रहे हैं। अब जाके उनको लेके आओ, सैनिकों को आदेश दिया उसने। क्यों? मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। अब इतने यंग सिकंदर, 21 या 24 साल का था सिकंदर, उसके अंदर ये जिज्ञासा कहां से आई? आई वॉन्ट टू नो स्पिरिचुअलिटी। तो मारकाट करने वाला राजा था कि जो विश्व को जीतने निकल रहा था, कितनी बड़ी एस्पिरेशन थी उसके अंदर। बट ग्रीस में उसका मेंटर कौन था सिकंदर का, एलेक्जेंडर का? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिसका गुरु था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, जिसने यूरोप में, मैं कहूंगा सारे पाश्चात्य देश में, बुद्धि प्रावीण्यवाद की स्थापना की। लॉजिकल थिंकिंग, रीजन बेस्ड थिंकिंग अगर किसी ने स्टार्ट किया हो तो सोक्रेटिस था। उसकी स्कूल ऑफ थॉट से एरिस्टोटल आता था। एंड एरिस्टोटल वाज मेंटर इन एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर के अंदर जिज्ञासा सहज हुई कि मुझे ये योगियों से मिलना है। तो उसके सैनिक गए योगियों के पास जंगल में और बोला सिकंदर ने आपको बुलाया है। योगी ने पूछा क्यों? उसे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, आपसे वार्तालाप करना है। योगी का उत्तर था अगर उसे मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको बेच, मैं नहीं आऊंगा वहां पे। सैनिक ने कहा वो आपका सिर उड़ा सकता है इसके लिए। बोला नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि ये देह नष्ट हो गया तो। अगर उसे मुझसे बात करनी है तो उसको बेचो। सैनिक ये संदेश लेके गए सिकंदर के पास। बट वो भी एक अच्छा इंसान था, बुद्धिशाली जीव था। उसे बोला कोई बात नहीं, उसे पसंद आया ये उत्तर उसका। उसने पोरस को भी मारा नहीं था जब पोरस ने उत्तर दिया उसको। एक राजा जिस प्रकार दूसरे राजा से व्यवहार करता है वैसे कर। ही अप्रिशिएटेड इट, ही अप्रिशिएटेड इंटेलिजेंस, लॉजिक, रीजनिंग, एटीट्यूड। तो वो स्वयं जाता है मिलने के लिए दंडी योगी को जंगल में, वन में। और जाके वो उसके सामने खड़ा रहता है। तभी वो शीर्षासन या कुछ कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे। तो उसने हाथ के इशारे से ही उसको कहा सामने से हट। सिकंदर ने कहा ये क्या है? अगर ये जो सूर्य प्रकाश मेरे देह पर आ रहा है ना तो उसमें अवरोध कर रहा है, जस्ट गो असाइड। सिकंदर देखता रहा कि ये के अंदर ये एटीट्यूड आया कहां से इन लोगों के अंदर। फिर वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। और सिकंदर कहता है मैं विश्व जीतने आया हूं, इसके लिए निकला। वो पूछते हैं क्यों, व्हाट इज द पर्पस, क्यों आया तू यहाँ तक? बोला कि मैं विश्व जीतने, सारी पृथ्वी का राजा मुझे बनना है। तब उन्होंने एक मार्मिक बात करी, करी राजा। वो खड़े हुए और एक एक बार राइट लेग, बाद में लेफ्ट लेग ठोका जमीन के ऊपर। उसने एक संकेत दिया उसने छोटा सा, और उधर एलेक्जेंडर को ज्ञान हुआ। उन्होंने क्या समझा उसको? अरे मूर्ख, आदमी को कितनी भूमि चाहिए?
तू 2 पैरों पे खड़ा रह सके उतनी भूमि चाहिए, और उसके लिए तू वहां से यहाँ तक इतने लोगों को मारता हुआ है। ये सिंपल बात उसको समझाई। फिर सिकंदर के मन में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, हमें इतिहास इतना पता नहीं है, बट उसके भारत से वो वापस रिटर्न गया था ग्रीस। बट ये समझने की बात है, तुझे जरूरत कितनी है, 2 पैरों पे तो खड़ा हो सके उतनी भूमि की जरूरत। ये बात कहाँ से समझी योगी ने, यथात्मा। उसके आनंद, उसके स्वयं आत्मा के अंदर जो ब्लिस था, द स्टेट ऑफ ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो आत्मा, आत्मा को जो आत्म साक्षात्कार करता है उसको ये अनुभूति उसकी होती है। क्यों? ये आत्मा का स्वभाव है, तत् चित आनंद, ये 3 आत्मा के स्वभाव है। तत् यानी डिविनिटी, आत्मा स्वयं परम तत्व का अंश है, इसके लिए वो डिवाइन है। राजा का बेटा राजा ही होता है, ऐसे परम तत्व में का जो अंश है आत्मा तत्व, वो भी डिवाइन है, ये भी डिवाइन है, वो भी डिवाइन है, दोनों डिवाइन है। तो आत्मा डिवाइन है, दिव्य है। दूसरा चित्त, ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय है। आत्मा ज्ञान का विषय है, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है उसके ऊपर। आत्मा ज्ञेय है। और तीसरा, आत्मा आनंद स्वरूप है, वो तीसरा उसका स्वरूप है। कि आत्मा आनंद स्वरूप कैसे हो गए? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आप एक 95 ईयर 100 ईयर ओल्ड व्यक्ति को भी पूछो, उसको ऑप्शन दो, आपको मरना है या जीना है, वो कहेगा जीना है। 100 साल के बाद भी वो कहेगा। इतना जीवन जी लिया, फिर भी हमें जीवन त्याग नहीं करना है, संसार त्याग नहीं करना है। क्यों? संसार से हमें आनंद प्राप्त होता है, इसके लिए हमें संसार त्याग नहीं करना है। यदि कुछ क्षण के लिए भी आनंद नहीं मिले, दुख मिले, फिर भी होप है, कल सुख वापस मिलेगा। इसके लिए हम दुख भी सहन करते हैं और जीवन का अंत करते नहीं है। कभी हम निकलते हैं रास्ते के ऊपर से, इतने सारे होमलेस पीपल को देखते हैं, वृद्ध होते हैं, खाने पीने को नहीं है, शरीर में रोग है, पहनने को कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, रास्ते पे जी रहे, फिर भी जी रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं वो लोग, इतनी विकट परिस्थिति में भी जी रहे हैं। क्यों? जीवन से आनंद प्राप्त होता है उनको। ये कौन सा आनंद है? एक भी भोग उनके जीवन में नहीं है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना अहंकार है। रास्ते पे जो बैठा है उसका क्या अहंकार होगा, वो भी नष्ट हो चुका है, फिर भी कहीं आनंद है जीवन में। ये आनंद का स्रोत है कहाँ? आत्मानंद है मेरे अंदर, स्वयं के अंदर एक हैप्पीनेस आती है जो हमेशा हमारे साथ होती है। यदि बाह्य इससे कोई दुख हमें प्राप्त होता है तो भी अंदर से हमें सुख की एक अनुभूति होती ही रहती है। और ये जो आत्मा है, ये जो आनंद है, वो यथात्मा कहते हैं इसे। यथात्मा कौन है? ये जो आनंद की अनुभूति करता है, जो स्वयं के ऊपर, स्वयं के अंदर से जिसको आनंद की अनुभूति होती है, वो अपने आप को यथात्मा, वो होता है ना, होता है। और ऐसे व्यक्ति को संसार के ऊपर सुख के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों के फल का त्याग सहजता से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो निर्भर ही नहीं है कर्म के फल के ऊपर। हम फल की त्याग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फल के प्रति आसक्ति है, ममत्व है। आज मैंने ये किया तो ये प्राप्त होना ही चाहिए, और जब प्राप्त होता है तो हम खुश हो जाते हैं। आइदा हमारी कर्म के ऊपर आसक्ति है और कर्म का फल है उसके ऊपर ममत्व है। मम तत्व यानी मेरा, मम तत्व यानी ये मेरा, मेरा फल, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। कर्म के ऊपर आसक्ति हो सकती है, कर्म के फल के ऊपर ममत्व में हो सकता है। यदि कोई अच्छा गाता है, इफ somebody is a good singer, तो दिन भर यदि उसे गाने की संधि मिले तो वो गाता रहेगा। क्यों? ही एंजॉयज दैट कर्म। क्रिकेटर है, उनको पूछो, 12 घंटा बोलोगे तो भी क्रिकेट खेलेंगे वो। वाई? दे आर एंजॉइंग दैट एक्शन। वो जो गेम खेलना है, क्रिकेट खेलना है, दे आर एंजॉइंग दैट, वो कर्म। तो कर्म के ऊपर आसक्ति है, कर्म से उनको आनंद मिलता है। और कर्म का जो फल है वो तो डबल उसमें एडिशन करता है आसक्ति में।
अभी ये सिंगर ने कभी 4 लोगों के सामने गाया और 4 लोगों ने वाह वाह कर दी, फिर देखो कैसे हम फल के ऊपर आसक्त हो जाता है। अब 40 के सामने गाऊंगा, 40 लोगों को मेरा गाना पसंद है। अगर क्रिकेटर की सिलेक्शन हो गया और मैच जीत गए तो देखो और 4 मैच में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ये आसक्ति कर्म के फल के ऊपर हमारी बैठ जाती। तो कर्म फल का त्याग ये कौन कर सकता है? जो यतात्मा है उसके द्वारा कर्म फल का त्याग संभव है। तो यथात्मा होना जरूरी है। अगर हम स्वयं से ही अंदर से, कभी कभी हम अकेले बैठते हैं एंड वी फील सो हैप्पी, चलो कुछ अच्छा करते हैं, खुशी होती है अंदर से और अच्छा करने का हमें भाव होता है। कभी कभी बैठते हैं और ऐसे ही लो फील करते हैं किसी दिन आज कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा हल्का सा डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाता है। व्हाट इज डिप्रेशन? इच्छा है क्या दब जाना, दैट इज डिप्रेशन। आज कोई इच्छा नहीं होती है, हम यदि इच्छा होने लगी तो देन वी आर हैप्पी। तो ये हमारे अंदर चलता रहता है। ये कहाँ से होता है? आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना। इसे किसी भी परिस्थिति में, हम बीमार होते हैं तो भी वी हैव अ होप कि ये दिन भी निकल जाएंगे, वापस वी विल एंजॉय लाइफ। तो इस प्रकार यथात्म होना बहुत जरूरी है। और कर्म फल का त्याग ये करने के लिए, कर्म फल का त्याग करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? इंद्रियों को वश में करना। जब तक इंद्रियों को फल में आसक्ति है, भोग में आसक्ति है, तब तक कर्म फल का त्याग करना संभव नहीं है। अभी देखना यहाँ पर यह है कि आगे के 3 जो हमें साधन बताए थे वो तीनों इसके लिए, जो ईश्वर से अटैच्ड है, जो भक्त है उनके लिए है। बट ये चौथा साधन ईश्वर से अभी तक उतना अटैचमेंट हुआ नहीं, वो उतने भक्त नहीं है, लेकिन संसारी ही है। लेकिन संसारी भी ये कर सकता है बिना कामना का कर्म। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यदि अपने आप को उसमें से निकाल दे, कर्म करना है, वी हैव टू गिव बेस्ट टू द एक्शन, बट कर्म के फल जो भी आए उसके ऊपर सोचना नहीं, मिले ना मिले नॉट इम्पोर्टेंट, बट कर्म हम श्रेष्ठ करेंगे टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। ये भाव से यदि संसारी व्यक्ति भी हमारे जैसे कुछ भी स्वयं के लिए, परिवार के लिए भी कुछ भी काम हम करते हैं, यदि ये काम भी हम फल की त्याग का छोड़ के करते हैं तो हम भी ये मार्ग पे चल सकते हैं। संसारी के लिए ये श्लोक, सर्व कर्म फल त्यागम, हम सब कर्म के फल का त्याग कर सकते हैं। तो अथैतदप्य शक्तोषि, अगर तू अशक्त है, कर्तुम मद्योगम आश्रित, मेरे आश्रित होकर कर्म करने के लिए भी यदि तू असमर्थ है तो क्या कर? सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म तो कर बट कर्म का जो फल है उसको त्याग कर दे। उसके लिए सोच मत, तू वो आंखों के सामने रख के कर्म मत कर। तो जो कर्म करना है उसी के ऊपर ड्यूटी भाव से, एक तेरा धर्म है इसके लिए कर, तेरा कर्तव्य है इसके लिए कर। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा, यथात्मा होके आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य द्योच्यते, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आनंद प्राप्त कर। और इस प्रकार तू कर्म कर, ऐसे जब करेगा तब भी तू मुझे प्राप्त कर सकेगा। भले तू भक्ति के मार्ग पे अभी लगा नहीं है, भले भगवान का इतना चिंतन नहीं हो रहा है हमारे मन में, यदि हम संसारी है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है हमें सबको, सभी जो हमारे डेली काम है वो करने हैं, बट उसके पीछे से यदि हम स्वयं का भाव निकाल दे, आसक्ति निकाल दे और कर्म फल की इच्छा न करें, इच्छा रहित कर्म हम करें, तो हम भी उसके योग्य हो जाते हैं कि हम मोक्ष प्राप्ति करें। तो ये था हमारा 11वां श्लोक। यदि ये श्लोक की समापन हम यहाँ पर करते हैं, इसके विषय में यदि हमें कुछ प्रश्न हो या चर्चा हो, वी कैन अनम्यूट एंड टेक द डिस्कशंस फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुणाल? Okay, Bijal, हाँ, who was that yogi? What was his name whom Sikandar met? I think Dandi Yogi. I'm not very sure about the name, but mostly it was him.
ऐसे तो बहुत योगी थे उस काल में भारत। Okay. હેલો બીજલભાઈ, यस પૂછવા માંગુ છું, પૂછું છું. आप पूछो अंकल. बिजल भाई फ्रेंड तो प्रवेग ना पप्पा छे. May I know who's this? बिजल मारो फ्रेंड प्रवेग ना फादर छे. हाँ बोलो भाई. હું એમ પૂછું છું, તમે કહ્યું કે કર્મનો ફળનો ઈચ્છા રાખ્યા વગર કર્મ કરીએ, હા પણ કર્મનું ફળ તો તમને મળવાનું જ છે. મળવાનું જ છે. કર્મ કરશો તે ફળ તો મળશે જ. 101%. એનો અર્થ છે એક બાજુ અંદરથી ઈચ્છા, તો અંદર તો ખબર જ હોય આપણને કે ફળ મળવાનું જ છે, માટે આપણે ફળની ઈચ્છા રાખવી નહીં. એ વાત તમારી સાચી. ચલો ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર પણ ફળ તો મળતું જ હોય છે, પછી ફળની ઈચ્છા રાખવી નહીં એમ કેમ માનવું? સી ફળ મળશે કે નહીં એ મને ખબર નથી. મળશે તો સારું મળશે કે ખરાબ મળશે ખબર નથી. એના પર મા ફલેશું કદાચ ફળ પર મારો અધિકાર જ નથી. મળે તો મારે સ્વીકારવું જ પડશે, મારો કોઈ છૂટકો જ નથી. એનો અર્થ એ કે તમે એની અપેક્ષા ના રાખો. તમારા ભાગ્યમાં જે હશે એ પ્રમાણે તમને ફળ મળશે. આપણે એની અપેક્ષા નથી રાખવાની. એ ફળને આંખ સામે રાખીને કર્મ નથી કરવાનું. પણ જ્યારે કર્મ કરશું ત્યારે નિયમ છે કે ફળ પ્રાપ્ત થશે. ખરાબ કર્મ કરશું તો ખરાબ ફળ પ્રાપ્ત થશે, સ્વીકારવું જ પડશે. આપણે આપણા હાથમાં જ નથી. સારું કર્મ કરશું તો સારું ફળ પ્રાપ્ત થશે, સ્વીકારવું જ પડશે. આપણે એ ભોગવવા માટે પણ પુનઃ પૃથ્વી પર આપણે આવવું પડશે, સારું ફળ ભોગવવા માટે પણ. એનો અર્થ એ છે કે એના પર આપણે વિચાર નથી કરવાનો. મળશે તો ખરું જ, એ આંખ સામે રાખીને, એ આપણું લક્ષ્ય રાખીને આપણે કર્મ નથી કરવાનું. જે મળે એ સ્વીકારી લેવાનું છે. સ્વીકારી લેવાનું એનો અર્થ કે એના પર આપણે વિચાર નથી કરવાનો. એ આપણા ખાતામાં જમા જ થવાનું છે, એના પર કોઈ અધિકાર જ નથી આપણો. Then what about the concept of motivation? कर्म के पीछे motivation? Yes, excelling in that कर्म. और फल तो प्राप्त होता ही रहेगा ना. कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 8th में से 9th में मैं पास होके गया, फल तो मिला ही मुझे, अगर अच्छा कर्म हमने किया तो. और ये कर्म करना ड्यूटी isn't yeah, but isn't motivation also important for उच्च and उत्तम कर्म? यानी मोटिवेशन पे आप निशाने पे नजर ना रखोगे तो कर्म उत्तम नहीं हो पाएगा. तो निशाने पे नजर भी तो जरूरी है. नहीं नहीं, डेफिनेटली जो श्रेष्ठ कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म मैं करूंगा, ये हमारे अंदर होना चाहिए. वो आई विल डू द बेस्ट एक्शन. मेरा जो भी आउटपुट होगा वो बेस्ट होगा. मेरे ख्याल से यदि ये पॉइंट क्लियर हो ना कि मतलब श्रेष्ठ कर्म करूंगा तो फल तो पीछे पीछे मिलेगा ही, तो वो श्रेष्ठ वो थिंकिंग से ही श्रेष्ठ कर्म हो जाता है. क्या हो जाता है? मतलब अगर मैं नहीं श्रेष्ठ कर्म जो होता है, जैसे ये अगर कंसेप्ट क्लियर होता है ना भाई, अगर मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगा तो मुझे फल भी अच्छा ही मिलेगा. राइट. वो बेसिक नॉलेज रहती है, तो वो बेसिक नॉलेज से ही श्रेष्ठ कर्म हो जाता है अपने आप. ऐसा भी हो सकता है ना. हाँ, और ये वो एक ह्यूमन नेचर है. हम जो हमारा अहंकार है वो हमें ये कराता है, और ये अच्छी बात है. ये कौन डिसाइड करेगा? श्रेष्ठ करूंगा. ये कौन डिसाइड करेगा कि वो श्रेष्ठ कर्म है या वो तो भाग्य का भी खेल है ना. ध्रुव ये समाज में से हमें पता चलता है. अभी प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या, आदमी कुछ करने के पहले सोचता है कि मुझे इसमें से ये इतना तो मिलेगा ना, या ऐसे. तो वो उस पे ज्यादा वेटेज हो जाता है एक्चुअली. और वो यदि प्राप्त नहीं हुआ तो हम कर्म से संग कर लेंगे, कर्म का त्याग कर लेंगे. यदि उसके ऊपर हमें ये लाउड स्पीकर पे रखो, आप सुनोगे क्या? और विजल, ये हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं. मे बी ऑफिस में हमने बहुत मेहनत किया और हमको लगा हमको ही प्रमोशन मिलना चाहिए, मगर प्रमोशन नहीं मिलता है, तो वो जो कर्म किया और फल शायद मिला शायद नहीं मिला. तो ये भी वो जो हमको फल मिला है
वो हमारे और किसी कर्म की वजह से अब अभी उसका फल मिला है. सो कैन वी कोरिलेट दैट? और आई नो उसकी अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए, बट अगर फल तो मिलना ही है एज यू सेड, तो वो जो फल मिलता है वो हमारे और कोई किसी दुष्कर्म की वजह से अभी हमको वो फल मिल रहा है, या पूर्व जन्म के कर्म की वजह से ये फल मिल रहा है. हाँ, जो राजनीति चलती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स, उसके कारण ये होता है. पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये होता है, सच्चा और अच्छा व्यक्ति है उसको टिकट नहीं मिलती, जो दूसरा होता है मैनिपुलेटिव उसको मिल जाती है. बट हियर इज द टेस्ट कुणाल. गांधी जी ने कोई पद के लिए काम नहीं किया कभी भी, उन्होंने सिर्फ सत्य पकड़ के काम किया. जो सच्चा है वो करो, ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए. ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली दिखेगा और उसका फल मिलेगा सारे संसार को, उसे अच्छाई होगी उसकी. ये हमारे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए. बट ये जो ऑफिस की बात है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. वहां पर श्री कृष्ण का हमें सहारा लेना पड़ेगा. भगवान श्री कृष्ण कैसे जिए? जैसी परिस्थिति आई वैसे ही मोल्डेड हिमसेल्फ. कभी किसी एक नियम में बंधे नहीं. उन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, पर देखा जब 10-10 दिन तक विश्व पितामह को कोई नहीं हरा सकता है तो अब क्या रहा उपाय. अर्जुन भी मारने में असमर्थ थे, तब उन्होंने अपनी छोटी प्रतिज्ञा तोड़ डाली और मारने दौड़े विश्व पितामह को. क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा ध्येय था धर्म संस्थापन, उसमें ये उसकी प्रतिज्ञा बाधक थी. इसके लिए जैसा सिचुएशन, जैसा संयोग हुआ वैसा उन्होंने कर्म किया है. उन्होंने कभी भी प्री डिसाइड नहीं किया कि मैं ऐसे ही करूंगा, और डिसाइड किया होगा तो भी he changed his position. Why? Because काल की ये जरूरत थी. The time demanded कि ये करना है, ऐसा है. और क्या होता है कि यदि हम लोग कर्म 100% नहीं करते हैं, 100% कर्म करते हैं और हमको फल नहीं मिलता है, तो भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने मेरा 100% दिया. तो दैट सेटिस्फेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा कभी भी मत समझो लोग देख रहे हैं, आपको प्रमोशन मिले ना मिले, लेकिन पूरा ऑफिस का स्टाफ देख रहा है कि हु इज द राइट पर्सन. आपके कैरेक्टर को वजन प्राप्त होता है, आपके शब्दों को बहुत बड़ा रोल है. सेटिस्फेक्शन का बड़ा रोल है. सेटिस्फेक्शन, यस, आई हैव डन माय ड्यूटी. बस इससे ऊपर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है. आई हैव गिवन माय 100%, आई हैव गिवन माय बेस्ट. प्रमोशन मिले ना मिले, लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वी हैव डन द राइट थिंग. ये होना चाहिए हमारे कन्विक्शन जरूरी है. A sculptor was carving a very beautiful statue in a temple, and the location of that little statue and the flowers around it were in such a position कि यदि कोई पेट के बल पे, मुंह के बल पे शीर्षासन करके भी देखता, पर कोई उसको देख नहीं पाने वाला था. यानी it was not in a prominent location. It was on the back side of a pillar, and the pillar was in such a location कि उसके पीछे घुस के तो कोई देखने नहीं वाला था उसको. तो उसके दोस्त ने पूछा क्यों इतनी मेहनत कर रहा है तू, साधारण बना के छोड़ देना, कोई देखने नहीं वाला है, कौन देखेगा. तो उसने बोला वहां पर मंदिर का काम कर रहा हूँ मैं, ये भगवान तो देखेंगे कि नहीं. मुझे तो मेरा काम करना है. मुझे जिस श्रम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, जिस श्रम के लिए मुझे एक भुगतान दिया जाएगा, व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न माय वेजेस फॉर, वो तो मुझे ठीक से करना ही पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ कोई देखे ना देखे. सो लाइक व्हाट विनय इज सेइंग द सेम थिंग कि श्रम अच्छे से उचित किया, कर्म उचित किया, खुद उचित किया कुछ, तो दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपनी आत्मा को दिखाना तो पड़ेगा. हमारा स्वयं का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मैं इससे कम काम नहीं करूंगा, ये मेरा लेवल है. We have to raise our own bar. What I will give best. ये अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ में, हम श्रेष्ठ काम करेंगे. ऐसा इस प्रकार जो काम करता है उसे फल की अपेक्षा नहीं रहती है, फल उसके चरणों में आके गिरता है. आप श्रेष्ठ काम करने से फल मिलता है, पॉलिटिक्स करने से नहीं मिलता है. वो शॉर्ट टर्म होता है,
पॉलिटिक्स करके जो प्राप्त होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, बट लॉन्ग टर्म में सत्य की ही विजय होगी। सत्य को आप कवर कर सकते हो, ट्रूथ कैन बी कवर्ड, इट कैन नॉट बी इरेस्ड, नष्ट नहीं कर सकते उसे, इट सरफेसेस। सत्य ऊपर आता ही है, बाहर आता ही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है पता चलता ही है। तो इस प्रकार कर्म के ऊपर, फल के ऊपर, फल हमें हमारे ध्येय से दूर ले जाएगा। फल यदि अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर क्यों सोचना। हमें जो करना है, कर्म के ऊपर मेरा अधिकार है, वो कर, फल जो मिला वो मिला, उसके ऊपर मुझे विचार ही नहीं करना है, ये फल का त्याग है। उसके लिए हमें काम नहीं करना है, हमें काम काम के लिए करना है, हमें स्वयं के लिए करना है। तो महाभारत अभी मैंने तो आगे देखा था, उसके लिए मुझे याद है, वो धृतराष्ट्र और विदुर एक दिन धृतराष्ट्र के कक्ष में महल में मिलते हैं, तो वहां पर भी विदुर धृतराष्ट्र को महाराज कहकर बुलाता है। तो धृतराष्ट्र गुस्सा होते, विदुर तुम मेरा छोटा भाई है, तो दरबार में मुझे महाराज कहे, यहाँ मेरे कक्ष में मुझे क्यों महाराज कहता है, यहाँ मेरे सिवा है कौन दूसरा। विदुर शांति से कहता है, आपके सिवा मैं भी तो हूँ, मैं भी तो देख रहा हूँ मैं आपको क्या संबोधन कर रहा हूँ। ये बात है, हमारा स्वयं का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मैं मेरे बड़े भाई को नाम से नहीं बुलाऊंगा, ऐसी बात। ये जब हमारे अंदर स्थिर होगा, द पावर ऑफ ट्रूथ, ये सच है और मैं ये करूंगा, ये जब कन्विक्शन आता है तब कोई नहीं रोक सकता है, हमें उसका फल, अच्छा फल प्राप्त होता है। आपको समाज दिखता ही कि हम क्या कर रहे हैं। है कुछ और बात या फिर हम आगे बढ़े? 5 ही मिनट रहिए आज। We can start the next slok. I'll play the slok once. But I thought Bijal last time 10th श्लोक का हमने हाँ। फर्स्ट लाइन ही किया था ना, सेकंड लाइन पूरा नहीं किया था, if I recollect. हाँ, you are true. Yes, that's right. right, Nami. मदर्थम अपि कर्मेणि, that was a little remaining. हाँ, वो रह गया था ना, टाइम नहीं था तो। हाँ बस, नहीं वो क्यों टच नहीं किया, क्योंकि आज वो बात में आ गया। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि यानी प्राप्त होना, करते हुए सिद्धि प्राप्त करेगा। क्या करते हुए? मेरे लिए कर्म। मदर्थम अपि कर्माणि, ईश्वर के, भगवान कहते हैं, जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है उसको प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। बस यही उसका अर्थ है। हर एक श्लोक में एक दो शब्द ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसके ऊपर हम जब विस्तार से चर्चा करते हैं तो पूरे श्लोक का भावार्थ हमें पता चलता है। तो जैसे ये श्लोक में कर्म कर्म फल त्याग और यथात्म, ये दो कॉन्सेप्ट हम समझे तो श्लोक क्लियर हो जाता है कि अगर तू मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता है तो कर्म तेरे लिए, स्वयं के लिए कर्म कर, बट उसके पीछे का भाव अनासक्त भाव, कर्म फल का त्याग करते हुए कर। और ये कब होगा? जब मैं यथात्मा बनूंगा, जब मेरी इंद्रियों के ऊपर मेरा वश होगा। इंद्रिय कहेगी वैसे मैं नहीं करूंगा। यदि इंद्रिय सुख में मैं फंस गया, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, तो मेरा जीवन उधर ही समाप्त हो गया, उधर से आगे प्रगति कुछ भी नहीं है। मैं जैसे आया था वैसा ही गया इस संसार से, देयर इज नो प्रोग्रेस। मैंने खाली इंद्रिय सुख में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये पशु जीवन है, पशु के जीवन में इसके आगे कुछ भी नहीं है, खाना पीना ऐश करना, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। तो यथात्मा, आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाओ। हम विश्व के ऊपर निर्भर है। वी आर फाइंडिंग आवर हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। स्वयं के अंदर एक हैप्पीनेस छुपी हुई है, उसका अनुभव करो। ये जब होगा तो हम आराम से इंद्रियों को वश में कर सकेंगे और फल के ऊपर हमारी नजर नहीं रहेगी, फल के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसके आनंद पे निर्भर ही नहीं, मेरे आत्मा से अंदर से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर हम अनासक्त भाव से कर्म कर सकेंगे, फल का त्याग कर सकेंगे। फल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे जो नसीब में होगा, भाग्य में होगा, वो मिलेगा। मेरा अधिकार कर्म पे है, कर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम ये श्लोक की समाप्ति करते हैं। 11 बज गए और फिर 10:37 हो चुकी है। तो 12वें श्लोक की सिर्फ हम शुरुआत में पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। Should I play the श्लोक, Vijay? हाँ, प्ले कर दो ना। Okay. हाँ 10:27 हुआ है। हाँ, 3 मिनट है ना।
विनय का एक गाना आ जाएगा 3 मिनट। 11 श्लोक ना? 11th। No, 12th one, Kunal. 12th. Sorry. इलेवन तो आज किया ना। 11th आज किया, 12th. वो शायद लिंक नहीं हुआ है वॉल्यूम शेयर स्क्रीन का। हाँ सुनाई, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ओके, अभी हो गया। अभी श्लोक अदृश्य हो गया। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शांतिरनंतरम। बहुत सुंदर श्लोक है। कल हम इसकी शुरुआत करेंगे, कल यानी अगले मंगलवार 12वां श्लोक, और उसके बाद 13वें श्लोक से एक एक क्वालिटी भगवान ने कही है भक्त की, एक एक क्वालिटी, इसमें से कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। आज सत्संग का समापन हम यहीं करते हैं। मंगलवार को 12वें श्लोक में हम अध्ययन शुरू करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुणाल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अब यदि कुछ चर्चा करनी हो, आध्यात्मिक चर्चा, तो कुछ समय कर सकते हैं। या बिजल